नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुरुग्राम में मौसम की मार से बाजरा औने पौने दामों पर बिक रहा है। किसान लागत तक निकालने के लिए मजबूर हैं। व्यापारियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार से समर्थन मूल्य लागू करने की मांग तेज हो रही है। बसई वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में टेंडर गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार चाहती है कि किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न किया जाए। अब जांच होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। हिसार एयरपोर्ट से जयपुर के लिए नई हवाई सेवा शुरू की गई है। इससे दोनों शहरों के बीच सफर आसान होगा। यात्रियों को अब रोडवेज या ट्रेन की बजाय हवाई सुविधा भी मिलेगी। व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के लिहाज से यह सेवा बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। हरियाणा में बाढ़ से राहत तो मिल गई है, लेकिन अब बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। करीब 10% डॉक्टरों के पद खाली हैं। ऐसे में मरीजों को सही इलाज मिलने में मुश्किल होगी। सरकार को तुरंत डॉक्टरों की कमी पूरी करनी होगी। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब कर्मचारियों को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करना होगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और कामकाज की निगरानी मजबूत करने के लिए उठाया गया है। कर्मचारियों पर अब अधिक जिम्मेदारी आ गई है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 4 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में इन जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा के एक सरकारी गोदाम से गेहूं चोरी का मामला सामने आया है। इस चोरी ने निगरानी प्रणाली की पोल खोल दी है। सरकार के दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं। अब अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाया है। खास बात यह है कि यह सिर्फ 130 रुपए में उपलब्ध होगा। इससे फलों में लगने वाले कीटों से बचाव हो सकेगा। ये खोज किसानों की पैदावार और कमाई बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। ASAP संगठन ने इस साल DUSU चुनाव न लड़ने का बड़ा फैसला किया है। संगठन अब अपनी पूरी ताकत निर्माण और विस्तार में लगाएगा। छात्र राजनीति में ये निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे चलकर इससे संगठन की पकड़ और मजबूत हो सकती है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 500 डॉक्टरों की भर्ती जल्द की जाएगी। इससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी देने की तैयारी में है। यह नीति शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही है। लंबे समय से ट्रांसफर में पारदर्शिता की मांग हो रही थी। उम्मीद है कि इस पॉलिसी से भ्रष्टाचार और सिफारिश की प्रथा कम होगी। पंचकूला में डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है। यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है। इच्छुक छात्र समय रहते आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसे और पारदर्शी बनाने का वादा किया है। गुरुग्राम की 3 बहनों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से देश को गर्व महसूस कराया। परिवार और राज्य दोनों ही इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। उनकी सफलता से युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। बिहार कांग्रेस का एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी, JDU और चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए और पार्टी की आलोचना की। अब यह मामला राजनीति में तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस की छवि को इससे नुकसान हो सकता है। पानीपत में 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भोड़वाल माजरी में होगा। इससे स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले लोगों को सफर के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब सुविधा यहीं उपलब्ध होगी। रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया। करनाल में गेहूं रिकॉर्ड के मामले में जांच चल रही है। पुलिस ने निरीक्षक का दोबारा रिमांड लेने की तैयारी की है। इस पूरे मामले में गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। जांच आगे बढ़ने से कई नए राज खुल सकते हैं। प्रशासन की साख दांव पर लगी है। हरियाणा में 178 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इससे कई इलाकों में सड़कें सुधरेंगी और नई सड़कें भी बनेंगी। आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों को इससे काफी फायदा होगा और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि बाढ़ पीड़ितों को पोर्टल में फंसाने की बजाय सीधे 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। किसानों में इस वक्त सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही है।
हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि आवारा कुत्तों के काटने पर पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए नियम और शर्तें भी लागू की गई हैं। इस कदम से लोगों को राहत मिलेगी। अब पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकेगी। हरियाणा में 90,000 रुपए की सैलरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई। लोगों को नौकरी का लालच दिखाकर ठगा गया। अब पीड़ित पुलिस से शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेरोजगारी का फायदा ठग उठा रहे हैं। हरियाणा में स्कूलों के आसपास दुकानों पर नई गाइडलाइन आई है। अब बच्चों को हानिकारक वस्तुएं बेचने पर रोक लगा दी गई है। सरकार चाहती है कि छात्र सुरक्षित रहें और बुरी आदतों से बचें। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। बोडोलैंड चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने भमरागुड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकास योजनाओं और पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। भीड़ से उनके भाषण को जबरदस्त समर्थन मिला। अब चुनावी माहौल और भी गर्म होता दिख रहा है। करनाल में एक सब इंस्पेक्टर पर हमला हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य हमलावर अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। घटना से पुलिस महकमे में चिंता बढ़ गई है। भाजपा ने पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। अब बूथ स्तर पर शक्ति केंद्रों को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। पार्टी चाहती है कि जमीनी स्तर से पकड़ मजबूत हो। आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। सोनीपत विश्वविद्यालय में बंद पड़ा स्विमिंग पूल 1 महीने में शुरू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से छात्र इस सुविधा से वंचित थे। अब उम्मीद है कि उन्हें खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन ने तेजी से काम शुरू करने को कहा है। बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिसुआ विधायक एनडीए मंच पर जा पहुंचे हैं। इससे कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो सकती है। एनडीए को इसका फायदा मिलेगा। विपक्षी दलों के बीच अब और खींचतान बढ़ने वाली है। राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ होगा। 17 सितंबर से यह अभियान शुरू किया जाएगा। इसका मकसद महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, साथ ही परिवार को भी मजबूत बनाना है। सरकार इसे बड़े स्तर पर लागू करने जा रही है। हरियाणा में ड्यूटी के दौरान 2 घंटे सो जाने पर एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इसे नागरिक मृत्यु जैसा करार दिया। यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है। अब इस पर पुलिस विभाग में भी बहस छिड़ गई। अंबाला में बारिश के बाद अब संक्रमण फैल रहा है। टाइफाइड और पेट दर्द के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टर लोगों को उबला पानी पीने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा में धान खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। 15 सितंबर से खरीद प्रक्रिया होगी। इस बार 38 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे में धान की फसल बोई गई है। सरकार ने 246 मंडियां बनाई हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में आसानी हो सके। हरियाणा की महिलाओं के खाते में इस महीने 2100 रुपए आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ पात्र महिलाओं को ही ये पैसा मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। हरियाणा सरकार राज्य में तीर्थाटन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। पंचकूला के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा में आसानी होगी। सरकार का मकसद है कि धार्मिक पर्यटन से राज्य की आय बढ़े। हरियाणा के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म WH1309 विकसित की है। इस किस्म से कम समय में ज्यादा पैदावार मिलेगी। किसान इसका फायदा उठा सकेंगे। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह हरियाणा की खेती को नई दिशा देगी। हरियाणा में कई थानों के SHO बदल दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने ये फेरबदल व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया है। जिन SHO को नई जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें तुरंत कार्यभार संभालने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। अंबाला में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती रैली होने वाली है। 8 से 15 नवंबर तक ये रैली खड़गा स्टेडियम में होगी। युवाओं को मौका मिलेगा सेना में शामिल होने का। पात्र उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज लेकर समय पर उपस्थित होना होगा। अंबाला रेलवे परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 नए ATM लगाए जाएंगे। इससे लोगों को तुरंत पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी और बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है। अंबाला में आई बाढ़ ने उद्योगों पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पानी भरने से कई फैक्ट्रियों में काम बंद पड़ा है। मशीनें खराब हो रही हैं और नुकसान का अंदाजा करोड़ों में लगाया जा रहा है। व्यापारी सरकार से मुआवजे और राहत की मांग कर रहे हैं।
अंबाला में मौसम बदलने की वजह से आंखों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग लाल आंख, जलन और पानी आने की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर लोगों को सावधान रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। चंडीगढ़ से बिहार तक सीधी यात्रा आसान होने वाली है। रेलवे अब स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे बिहार आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। खासकर त्योहारों के समय भीड़ को संभालने और सीट की समस्या दूर करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अंबाला में इनर व्हील क्लब ने समाज सेवा का उदाहरण पेश किया। क्लब की टीम ने 100 टीबी मरीजों को राशन बांटा। इससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली। संगठन का कहना है कि कमजोर वर्गों की मदद करना उनका मकसद है और आगे भी ये जारी रहेगा। अंबाला के समाधान शिविर में ग्रामीणों ने तटबंध निर्माण की मांग रखी। गांव के लोगों का कहना है कि बाढ़ आने पर पानी उनके खेत और घरों को डुबो देता है। अगर तटबंध बना दिया जाए तो उनकी समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है। अंबाला में सफाई पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। अब सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सफाई में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NMMS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत छात्रों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई जारी रख सकें। इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। हरियाणा में करीब 60,000 शिक्षक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से तबादले रोक दिए गए हैं। अब शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है और वे सरकार से जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि फैसला जल्दी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य में 75 नई सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह अभियान लोगों की सुविधा और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। पूरे प्रदेश में इसका असर दिखेगा। पंजाब में बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए हरियाणा रेड क्रॉस ने हाथ बढ़ाया है। राहत सामग्री भेजी जा रही है और पीड़ितों की सहायता के लिए टीमें तैनात की गई हैं। यह सहयोग पड़ोसी राज्य की मुश्किल घड़ी में बड़ा सहारा साबित हो रहा है। CP राधाकृष्णन NDA के उम्मीदवार के रूप में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह चुनावी नतीजा NDA के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देश भर में उनके उपराष्ट्रपति बनने पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा में जल्द ही 6000 नए राशन डिपो खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खास तौर पर महिलाओं को इस योजना में बड़ी जिम्मेदारी दी है। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ग्रामीण इलाकों में यह राहत मानी जा रही है। हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का फैसला किया है। इससे खिलाड़ियों को मिलने वाले खुराक भत्ते में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। पहले कई बार यह मामला सामने आता था कि असली खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, लेकिन हाजिरी और भत्ता जारी हो जाता था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही स्पोर्ट्स कोटे के तहत नई भर्तियों की संभावना जता रहा है। आयोग ने संकेत दिए हैं कि विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को पद दिए जाएंगे। इससे खेलों में रुचि रखने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिल सकता है। तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्करों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जहां छात्रों की संख्या कम है, वहां वर्करों का रैशनलाइजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही वर्दी भत्ता 600 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ हजारों वर्करों को मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने का अंतिम समय नजदीक है। इस बार किसान बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। खास बात यह है कि महेंद्रगढ़ जिला पूरे प्रदेश में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अलग अलग सांसद अपनी अपनी पार्टी की लाइन के अनुसार बयान दे रहे हैं। कोई विपक्ष को घेर रहा है तो कोई सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। चुनाव से पहले यह तकरार और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के एक जिले में इन दिनों नौकरी की काफी संभावनाएं बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में भर्ती निकल रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। खास बात यह है कि सरकार भी रोजगार मेले आयोजित कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को अवसर मिले।
गुरुग्राम में मौसम की मार से बाजरा औने पौने दामों पर बिक रहा है। किसान लागत तक निकालने के लिए मजबूर हैं। व्यापारियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार से समर्थन मूल्य लागू करने की मांग तेज हो रही है। बसई वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में टेंडर गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार चाहती है कि किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न किया जाए। अब जांच होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। हिसार एयरपोर्ट से जयपुर के लिए नई हवाई सेवा शुरू की गई है। इससे दोनों शहरों के बीच सफर आसान होगा।